रिफ़त अता हुई सहराए करबला को ये रिफ़त अता और इसकी ज़मीन हम सरे अर्शे औला हुई अरदना सिए करामते खूने हुसैन है अदना सिए करामते खूने हुसैन है जो खाक इससे छू आके शिफा हुई सहराए करबला को ये दिल का चैन कहते हैं उलूस वाले इसे दिल का चैन कहते हैं खुलूस वाले इसे दिल का चैन कहते हैं और अहले फिक्र शहे मशरक़ैन खुलूस वाले इसे दिल का चैन कहते हैं जिसे खुदा के सिवा और कुछ न याद रहे ज़बान इश्क में इसको हुसैन कहते हैं खुलूस वाले इसे
एक मरतबा दुरूद और पढ़िएगा। अभी यहाँ के पता चला कि भाई बाबर के इस साल सवाब के लिए मजलिस है, तो उसी सिलसिले में 4 मिसरे हैं। अली का अदना गुलाम हूँ मैं, सवाब लेकर मैं क्या करूँगा। अली का अदना गुलाम हूँ मैं, सवाब लेकर मैं क्या करूँगा। और बसी है दिल में अली की खुशबू, गुलाब लेकर मैं क्या करूँगा। बसी है दिल में अली की खुशबू, गुलाब लेकर मैं क्या करूँगा। अल्लाहद में मेरी फरिश्ते आके ये कह के वापस चले गए वो। लाहद में मेरी फरिश्ते आके ये कह के वापस चले गए वो। कफन में खाके शिफा है इसके, हिसाब लेकर मैं क्या करूँगा। अली का अदना चार में से हो रहा है। मोमिनों मैं तो मुक़द्दर का सिकंदर हो गया। मोमिनों मैं तो मुक़द्दर का सिकंदर
मंदर हो गया। बन गए फानूस दागे मातमे बन गए फानूस दाए मातमे आले नबी। कब्र का मेरी बहुत पुरनूर मंजर हो गया। नारे सलवात। आ जाओ शबाब भाई, तुम भी आ जाओ ना। बैठो बेटे बैठो। बढ़ते रहें। बजुज़ अली के कोई बूतराब हो ना सका। बजुज़ अली कोई बूतराब हो न सका। बजुज़ अली के कोई बूतराब हो का शेर किसी का खिताब हो। खुदा का शेर किसी का खिताब हो न सका। बजुज़ अली के कोई बूतराब हो न सका। नुज़ूल आए की खातिर बहुत इबादत की। अली की ज़र्ब का लेकिन जवाब हो। अली की ज़र्ब का लेकिन जवाब हो न सका। बजुज़ अली के कोई बूतराब हो न सका। कहा तो जोश में था हस बना किताबुल्लाह। खुद मुसफ़्फ़र उम्मुल किताब हो। खुद मुफ़स्सिर उम्मुल किताब हो न सका। बजुज़ अली के
बजुज अली कोई सवार दोष रिसालत माब हो, सवार दोष रिसालत माब हो ना सका बजुज अली के कोई बुतुराब हो ना सका नजर जो आज 72 फरीक आते हैं, वजह ये है कि बजाय इंतखाब हो, वजह ये है कि बजाय इंतखाब हो ना सका मेरी जबी पजो तहरीर था गुलाम अली, जभी तो हश्र में नाजिल अजाब हो, जभी तो हश्र में नाजिल अजाब हो ना सका बजुज अली के कोई बुतुराब हो ना सका गुनाहगार था लेकिन थी दिल में हुब अली, लहद में इसलिए अख्तर हिसाब हो, लहद में इसलिए अख्तर हिसाब हो ना सका बजुज अली के कोई फातिहा। मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, और सफर से आते हैं सौगात आहला बजाए अश्क वो आँखों से खून बहाते हैं, उठा के हाथ मदीने को ये सुनाते हैं, उठा के हाथ मदीने को ये सुनाते हैं, कटा के आए हैं ज़हरा के सब घराने को, न कर कबूल तो हम बेकसों के आने को, न कर कबूल तो हम बेकसों के आने
हसन शब्बीर पर चला खंजर। मदीने कूफे में सर नंगे हम फिरे मदीने दाग रसन है हमारे शानों पर। मदीने दाग रसन है हमारे शानों पर। न राह दे हमें ज़हरा का नूर अरे मदीने अकबर अकबर कासिम नहीं हुसैन नहीं। मदीने अकबर कासिम नहीं हुसैन नहीं। हिली जमीन मदीने की इस घड़ी किया बशीर को सज्जाद ने तला गले में शाल डाल दी बदे डायना और इसके हाथ में रो कर दिया सिया और इसके हाथ में रो कर दिया सिया कहा के जा नहीं वो अपना मुंह दिखा मगर वतन में खबर कर दे मेरे आने की। मगर वतन में खबर कर दे मेरे आने की। चला बशीर ये देता हुआ खबर हर जा मगर महलाए हाशिम में देखता है क्या कि एक मरीज सरे राह है खड़ी तन्हा जो नाम पूछा तो रो रो के बोली वो सुगरा। जो नाम पूछा तो रो रो के बोली वो सुगरा। बशीर कहने लगा क्यों तू शोर शैन में है। कहा ये हाल मेरा फुरकते हुसैन में है। कहा ये हाल मेरा फुरकते हुसैन में है। खड़ी हूँ मुंतजिर अकबर को देखूंगा भाई। मैं घर से निकली हूँ शायद के कासिदा जाए। खुदा कहीं मेरे बिछड़ों को खैर से लाए। कि ये मरीज लबे गोर है शफा पाए। कि ये मरीज लबे गोर है शफा पाए। कोई पदर के खबर लाए पाओ पाए हो। जुदा मसीहा से हूँ एड़िया रगड़ती हूँ। जुदा मसीहा से हूँ एड़िया रगड़ती हूँ। बशीर समझा ये बिनते हुसैन है सुगरा। खामोश रह गया सोरा के मुंह पर कुछ न कहा। पुकारी फात
शाले अज़ा। तू भाई लाया है किसकी सुनाने मुझको सुना। तू भाई लाया है किसकी सुनाने मुझको सुना। वो बोला कासिदे बीमार करबला हूँ मैं। सुनानी कब्र पैगंबर पले चला हूँ मैं। सुनानी कब्र पैगंबर पले चला हूँ मैं। वो बोली रो रो के भाई क्या क्या सुनाता है। वो कौन है जिसे बीमार तू बताता है। सुनानी किसकी है ये मुझको हौल आता है। कि मुस्तफा की लहद से तू कहने जाता है। अमामा फेंक के उसने कहा दुआ है तेरे हुसैन के सुगरा सुना दिया। अमामा फेंक के उसने कहा दुहाई है तेरे हुसैन के सुगरा सुनाने आई है। मुसाफिराने यानी वो बहुत सारी चीजें जो तुमने किताब से छुपा दी। कौन सी चीजें छुपा दी हैं? तुमने मोहम्मद की नबूवत छुपा दी है, ये बयान करके जाएगा। तुमने माद छुपा दिया है, ये बयान करके जाएगा। तुमने बशरियत से इलाह का रास्ता छिपा दिया है, ये उस रास्ते को बयान करके जाएगा। तुमने विलायत छिपा दी है, ये विलायत बयान करके जाएगा। तुमने राबता अल्लाह का और मखलूक का छिपा दिया है, ये उस राबते को तुम्हारे तक बयान करके जाएगा। ये आया है तबयीन करने के लिए। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो याफू अन कसीर। अब इसके बाद यहां तक तो पैगंबर की गुफ्तगू हो गई, यहां तक तो पैगंबर की गुफ्तगू हो गई। अब यहां से अल्लाह कहता है वक़द जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। इंशाअल्लाह लतीफ मरहले पर पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से क्या आया? नूर आया और किताबें मुबीन आई। तो पैगंबर आ गए, पैगंबर आ गए और पैगंबर के बाद किताब आ गई और किताब के हमरा एक नूर आ गया। किताब के हमरा एक नूर आ गया। खूब, इस नूर का काम क्या है? अगर तीनों मुराद होते तो अल्लाह आगे की आयत में कहता यहदी बिहिमुल्लाह, इनके जरिए से अल्लाह तुम्हारी हिदायत करता है। नहीं, अल्लाह ने कहा यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इसके जरिए से तुम्हारी हिदायत करता है। इसके जरिए से रसूल मौजूद, किताब मौजूद, तो फिर एक की तरफ इशारा करने की वजह क्या है? भाई शायद बात पहुंच जाए। रसूल मौजूद इसी आयत में, किताब मौजूद इसी आयत में, नूर मौजूद, एक नूर मौजूद इसी आयत में, तो इसकी इस एक की तरफ इशारा करने की जरूरत क्या है? रसूल की तरफ भी इशारा होना चाहिए, किताब की तरफ भी इशारा होना चाहिए। शायद मसीहत पलटकर जवाब दे, तुझे मालूम नहीं है पैगंबर की जाहिरी जिंदगी एक वक्त तक महदूद है, एक वक्त तक 63 साल तक महदूद है। अगर इसके बाद कोई ये कह सकता है पैगंबर हमारे दरमियान में नहीं है, हम उनसे हिदायत कैसे पाए? कुरान तो अरबी में नाजिल हुआ है, कोई समझाने वाला नहीं है, हम उससे हिदायत कैसे पाए? मैं एक नूर जमीन पर उस वक्त तक बाकी रखूंगा जब तक लोगों को हिदायत की जरूरत रहेगी। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले बारे दिगर बाबा से बुलंद सलवात।
मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। इस नूर का काम क्या है? इस नूर का काम है वही जो अल्लाह का है। इस नूर का वही काम है जो अल्लाह का काम है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। अहले ईमान का वली अल्लाह है, वो उन्हें जुल्मात से, अंधेरों से नूर की तरफ ले जाता है। और जिस नूर को मैंने भेजा है उससे तुम्हें हिदायत मिलेगी और यही नूर तुम्हें अंधेरे से नूर की तरफ ले जाएगा। अल्लाह तुम्हें इस नूर से, जो इस अंधेरे से, इस गुमराही से जो निकालेगा, इस जलालत से जो निकालेगा, तो इस नूर के जरिए निकालेगा। ए अजीजों, मैं आलम इस्लाम से सवाल करता हूं, कोई तो बाद पैगंबर ऐसा दिखा दो, काश ये सवाल पहुंच जाए अब तक, कोई तो बाद पैगंबर ऐसा दिखा दो जिसकी जिंदगी लोगों को गुमराही से निकालने में सर्फ हुई हो, जिसकी जिंदगी नूर तक ले जाने में सर्फ हुई हो, जिनको तुमने रहनुमा बनाया वो तो खुद कहते हुए नजर आए, शैतान हमारे अंदर घुस जाता है, मुझे टेढ़ा पाना तो सीधा कर देना। सलवात बर मोहम्मद वाले। अल्लाह कह रहा मैंने नूर भेजा है, उसका काम है हिदायत। हम जिसको रहनुमा बना रहे हैं, हम जिसको जानशीनी दे रहे हैं पैगंबर की, वो कह रहा है शैतान हमारे अंदर घुस जाता है। एक ऐसा है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है मदीने की औरतें मुझसे बेहतर दीन जानती हैं। काश बात पहुंच जाए। पहला कह रहा है शैतान मेरे अंदर घुस जाता है, दूसरा कह रहा है शैतान, पहला कह रहा है शैतान मेरे अंदर घुस जाता है, दूसरा कह रहा है मदीने की औरतें मुझसे बेहतर दीन जानती हैं, और तीसरे वाले का तो कमाल ही मत पूछिए। वहां तो आलम यह है कि ज़ौजा पैगंबर नालैन पैगंबर उठाकर उसके कत्ल के लिए लोगों से अपील कर रही है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाल। फिर कहां गई हिदायत? बाद पैगंबर ये हिदायत कैसे आएगी? बाद पैगंबर ये हिदायत किसके वसीले से मिलेगी? बाद पैगंबर अब अगर कहीं हिदायत मिलेगी तो बस किसी एक का ही सहारा है, जहां माल हक होगा वल हक को माहू होगा, अली उन माल हक वल हक को मा अली। जैसे जैसे अली घूमेंगे वैसे वैसे हक घूमेगा। अब मालूम हुआ अगर हिदायत चाहिए तो बस एक का रास्ता है, एक का आसरा है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले। इमामत क्या है? इमामत कितना वक्त हो गया भाई? 25 मिनट हो गया। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई। क्या मजलिस बहुत हल्की समझ में नहीं आ रही है या बहुत भारी हो रही है, वजनी हो गई है? क्या बात है? तो दुरूद नहीं आ रहा है वैसा। लेकिन मैं न नारा लगाने वाला जाकिर हूं, न नारा लगवाने वाला जाकिर हूं। तो मैं न नारा लगाने वाला जाकिर हूं। हाँ, कुछ जाकिर बेचारे खुद ही लगाने लगते हैं। तो मैं न नारा लगाने वाला हूं और लगवाने वाला भी नहीं हूं। मैं चाहता भी नहीं कि मजलिस के बीच में नारे लगा लगा के रिदम खराब हो जाए। हाँ, लेकिन सलवात का सहारा जरूर दिया कीजिए, क्योंकि सलवात पढ़ने से कई फायदे होते हैं। पहला फायदा आपका होता है कि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके साथ खुदा शरीक हो जाता है। और दूसरी और मुहिम बात यह है कि आज है शब जुमा, है ना, और इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गुरूब रोज़े पंशंबा यानी शब जुमा के आगाज से लेकर और शब
यानी रोज़ जुमा के इंतहा तक अल्लाह कुछ फरिश्तों को ज़मीन पर सिर्फ इसलिए भेजता है कि वो सलवात का सवाब लिखे। ये शब जुमा तो मुख्तस है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजने से। और आज के दिन तो एक और मखसूस काम है। आज के शब में जब नीमे शब गुजर जाएगी तो आपका नाम आमाल ये मुनकिर नकीर लेके जाएंगे इमाम के पास। आज की शब जुमा है ना, जब ये नीमे शब गुजर जाएगी तो आपका नाम आमाल लेकर ये मुनकिर नकीर या जो भी फरिश्ते मुअय्यन होंगे अल्लाह की तरफ से, वो आपका नाम आमाल लेकर जाएंगे आपके इमाम की तरफ। तो अच्छा होएगा तो वो मुस्कुराएगा, ख़राब होएगा तो वो गमज़दा होगा। तो अब तो ये नीमे शब होने के आखिरी लम्हात हैं, कम से कम दुरूद भेजकर जो पुराना वाला लिखा गया है मिटवा लीजिए और नया को चढ़वा लीजिए। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ये इस हफ्ते का लास्ट टाइम, जैसे इम्तिहान का लास्ट टाइम होता है ना, आखिरी वक्त में जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाते हैं। सिर्फ आखिरी वक्त में जल्दी जल्दी बस इंपॉर्टेंट, जिसके नंबर सबसे ज्यादा हो, आखिरी टाइम में सिर्फ वो सवाल किए जाते हैं जो बहुत मुहिम हो और जिसके नंबर सबसे ज्यादा हो, उसको जल्दी किया जाए, भाई इसको लिख लो, अगर इसका नंबर मिल गया तो बाकी सारा सवाल अपने आप हल हो जाएगा, पास हो जाएंगे, इम्तिहान कामयाब हो जाएगा। पैगंबर इस्लाम शबे मेराज आसमान पर पहुंचे, देखा एक फरिश्ता है, उसके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारी उंगलियां हैं। कहा तेरा काम क्या है? कहा मेरा काम यह है कि मैं जमीन पर गिरने वाले कतरात का हिसाब करता हूं, कितना पानी कहां गिरा। कहा फिर कोई ऐसी चीज होगी जिसका तू हिसाब नहीं कर पाता? कहा हाँ, जब आपके शिया आप पर सलवात पढ़ते हैं। ये शबे जुमा है, आखिरी लम्हात है, आखिरी आवर चल रहा है इम्तिहान का। जितना ज्यादा हो सके वो वाला सवाल हल कर लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलता है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले। और एक लालच हमारी भी है कि आप लोग सलवात पढ़ते हैं तो हमको थोड़ी सी सांस मिल जाती है, सहारा मिल जाता है, तो फिर मिलजुल के एक पंजतनी सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे लगता है कि कुछ लोग बाहर इसलिए झांक रहे हैं कि मौलाना थोड़ा थोड़ा आगे मिले, लिखिए मशहूद साहब आ भी गए, थोड़ा थोड़ा आप लोग सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाइए ताकि जो लोग बाद में आ रहे हैं लेट कमर्स, उनको पीछे जगह मिल जाए। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्लास में जो है लेट कमर्स का आना जो है, नहीं पानी नीचे रख दे, गिर जाएगा, नीचे रख दे, गिर जाएगा। आगे भैया बैठ जाइए, सलवात पढ़ने मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आज के इम्तिहान में मैंने काफी नकल करा दी है, आज के इम्तिहान में काफी नकल करा दी है। इंशाल्लाह आज वाला अमलनामा जाएगा तो अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा चुकी होगी जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है ना। और यही सलवात बायस हो जाएगी इंशाअल्लाह कि जो गुनाह भूले चुके हुए हो, जहां पर किसी का हक आपकी गर्दन पर न हो, वो सब माफ कर दिए जाए और इंशाअल्लाह नया सवाब आपके लिए लिख दिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज मैंने हल करा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह ने रिसालत भेजी, अल्लाह ने कुरान भेजा और अल्लाह ने नूर भेजा। वो नूर रिवायतों में इमामत से ताबीर किया गया है। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि इसके जरिए से सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत होती है। इसके जरिए से सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत होती है। आपको पता है इमामत के सबसे ज्यादा दुश्मन क्यों हैं? इमामत के इतने दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि जिस रास्ते पे आप जाना चाहें, मिसाल के तौर पर आप इस रास्ते पर आना चाहते हैं, इमाम बारगाह वाले रास्ते पे है, और पुलिस ने जो है वो बैरिकेडिंग लगा रखी हो, बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी हो कि साहब उधर नहीं जाना है, तब एक आदमी जो है आपको लेकर इस रास्ते पे चलना चाहता है। शायद अगर बात पहुंचा दूं तो आप याद रखिएगा, एक आदमी रहबर बनकर, रहनुमा बनकर, लीडर बनकर, पॉलिटिकल लीडर बन जाए, कुछ भी हो जाए, वो लेकर आपको इसी रास्ते पे जाना चाहता है,
कहने जब जाएंगे तो इसी रास्ते से, मकसद तो यही है, पीएम हाउस यही है, धरना यही होगा, यहीं से निकल के जाएंगे। तो अगर 1 लाख का भी मजमा हो तो पुलिस वाले सबको तो छोड़ देंगे, लेकिन उस लीडर से सबसे ज्यादा दुश्मनी रखेंगे। सबसे ज्यादा झगड़ा और सबसे ज्यादा मुश्किल जो पुलिस वालों किससे होगी? उस लीडर से। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते पर रुकावट इसने बनाई थी, नहीं काश बात पहुंच गई होती, जिस रास्ते पर रुकावट इन्होंने बनाई थी वो लीडर उसी रास्ते पर ले जाना चाहता है। शैतान ने कहा मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, इसकी रुकावट बनूंगा, इसकी तरफ लोगों को आने नहीं दूंगा, यहीं से लोगों को अगवा कर लूंगा। अल्लाह ने कहा मैं इमाम बनाकर भेज रहा हूं, ये तुम्हें सिराते मुस्तकीम से गुजारेगा। यानी इमामत का सबसे बड़ा जो आंकड़ा है, सबसे बड़ा जो झगड़ा है वो शैतान से है। हाँ, शैतान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो इमाम है। अब यहां एक जुमला कहने का जी चाहता है, यहां एक जुमला कहने का जी चाहता है। कम से कम इतना तो साबित हो गया कि जो शैतान वाले हैं वो इमाम नहीं हो सकते। नहीं, बात जुमले ऐसे उसके पीछे पस मंजर न रखिए तो फिर वो जुमला काफी नहीं होता। चलिए मैं जुमले के पीछे पस मंजर रख देता हूं। पस मंजर है इस्लाम की दूसरी जंग। कौन सी हुई भाई? ओहद। माशाअल्लाह। इस्लाम की दूसरी जंग कौन सी? ओहद। ओहद में क्या हुआ? ओहद में हुआ ये, जल्दी से एक नक्शा खींच दूं अपने जवानों के लिए। ओहद में हुआ ये कि एक मैदान है जिसकी दाईं जानिब एक पहाड़ है, टीला सा है, वहां पर जंग होनी है। उसी को मैदान ओहद कहते हैं, उसी को ओहद की पहाड़ियां हैं, वो ओहद की पहाड़ियां हैं। पैगंबर मैदान में आए, मुशरिकीन का लश्कर सामने है। पैगंबर जंग की सियासतों में माहिर तरीन फर्द हैं। हाँ, अली की शजाअतें बयान करते वक्त पैगंबर की शजाअत भूल मत जाया कीजिए। हाँ, अली की शजाअत यह है कि मरहबो अंतर के 2 टुकड़े कर दिए। अली की शजाअत यह है कि बाब खैबर उखाड़ दिया। अली की शजाअत यह है कि 40वें दिन खैबर फतह कर लिया। अली की शजाअत यह है खंदक पार कर ली। लेकिन पैगंबर की शजाअत बताऊं, पैगंबर की शजाअत यह है कि अली कहते हैं जब जंग घनी हो जाती थी तो हम पैगंबर की पनाह में आ जाया करते थे। जब घमासान का रन पड़ जाया करता था तो हम पैगंबर की पनाह में आ जाया करते थे। सलावत पढ़ने के मोहम्मद आ रहे। तो जंगी उमूर में माहिर तरीन फर्द का नाम पैगंबर है। अब तारीख कहती रहे पैगंबर मशवरा किया करते थे और सियासतें किया करते थे और लोगों को बुलाया कर कहती रहे। ये सिर्फ इसलिए है कि आने वालों का दिल न टूट जाए कि हमें कुछ समझते नहीं। ये इसलिए नहीं है कि पैगंबर जानते नहीं। हाँ, कभी कभी ये भी होता है ना, आदमी भीड़ में आया, मजमे में आया, उससे कोई बात ही नहीं हो रही है तो भाई हमें कुछ नहीं समझते ही है। हमारी दाढ़ियां सफेद हो गई, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी उम्र गुजर गई है, इस्लाम के बूढ़े हम हैं, हमसे कोई कुछ पूछता ही नहीं। हाँ, इस्लाम के बूढ़े। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं मौलवी साहब, दोनों बात है। ये इस्लाम के बूढ़े भी हैं, इन्होंने इस्लाम को बूढ़ा भी किया है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, दोनों बात है। ये इस्लाम के बूढ़े भी, इन्होंने इस्लाम को बूढ़ा भी किया है। बहरहाल, तो ये बेचारे हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं, तो इनका दिल रखने के लिए कभी कभी इनसे पूछ लिया करते हैं। इसलिए नहीं है कि पैगंबर जानते नहीं। पैगंबर ने कहा 50 लोग पहाड़ी पे चले जाएं, इंशाल्लाह एक एक जुमले से महसूस होंगे। पैगंबर ने कहा इस तरीके से जंग ओहद इंशाल्लाह समातों तक नहीं पहुंची होगी, पहुंचा रहा हूं। पैगंबर ने कहा 50 लोग पहाड़ी पे चले जाएं। 50 पहाड़ी पे चले गए। पहला हमला मुसलमानों ने किया, मैदान फतह कर लिया। ज़ाहिरी तौर पर मैदान फतह कर लिया। ये मुशरिकीन की चाल थी। यहां तक मुशरिक पीछे डटा रहा जब तक माले गनीमत लुटने नहीं लगा। हाँ, तब तक मुशरिक पीछे खड़ा रहा। मुशरिकों ने हमला नहीं किया, वो इंतजार करते रहे। हाँ, कभी कभी हमले में देरी किसी खास प्लानिंग की वजह से होती है।
काश ये बात पहुंच गई होती, अगर ये बात पहुंच गई होती तो आपके समझ में आ जाता कि हानिया का इंतकाम लेने के लिए देरी नहीं हो रही है, कुछ खास प्लानिंग हो रही है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे दो चार बातें तो हम जैसे जाहिलों के भी समझ में आती हैं, जिनका लश्कर से कुछ नहीं लेना, जंग से कुछ नहीं लेना। 6 बॉर्डर इस वक्त खुले हुए हैं ईरान के, हैं 6 बॉर्डर खुले हुए हैं जिससे लोग इराक जा रहे हैं। आप सोचें कि इस आलम में अगर दुश्मन अंदर घुसना चाहे तो मुल्क के ऊपर कितनी आफतें आ सकती हैं, कितनी मुश्किल हो सकती है कंट्रोल करने में। ये छोटे छोटे मसाइल हमारे समझ में आ जाते हैं, लेकिन वो जो बेचारे फी कुलूबिहिम मरज़ हैं, जो कल तक ये कहते थे कि सारे झगड़ों की वजह ईरान है, आज कह रहे हैं ईरान झगड़ा क्यों नहीं कर रहा है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कल तक कहते थे कि ईरान झगड़ा, सारे झगड़े की जो जड़ है वो ईरान है, आज कह रहे हैं ईरान झगड़ा क्यों नहीं कर रहा। पैगंबर ने कहा 50 टीले पे चले जाएं। हमला हुआ, मुशरिकीन भागे, माल गनीमत लुटने लगा, मुशरिकीन पीछे खड़े इंतजार कर रहे हैं। ये 50 हिले, ये 50 अपनी, अच्छा 50 जो खड़े वो तीरबाज खड़े हैं कि कोई क्रॉस करके आ ना सके। जब माल गनीमत लुटने लगा तो एक ने दूसरे से कहा कि भाई हमारा तो नुकसान हो रहा है, भाई फिदक विदक तो बाद में मिलेगा, ओहद तो लूट ले पहले। हैं ये इस्लाम के पहले से जो लुटेरे मिजाज लोग थे, कितनी देर अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं, कितनी देर। मैं जुमला देने जा रहा हूं, आखिरी फर्द तक तवज्जो चाहिए मुझे। ये इस्लाम से पहले के लुटेरे कितनी देर तक अपने ख्वाहिशात पर, अपने नफ्स पर कब तक कंट्रोल करते। आखिर में 48 लोगों ने महाज छोड़ दिया है, 48 लोगों ने महाज छोड़ दिया, 2 बाकी रह गए। अच्छा 2 जो है कितना परसेंट हो गया अजहर भाई? परसेंट लगाने में अजहर भाई जैसा कोई नहीं है। अजहर भाई बताएं कितना परसेंट हो गया? 4%। 50 में 2 कितना परसेंट हो गया? 4%, यानी 100 में 4 हो गए ना। तो 4% बचे जो पैगंबर का हुक्म मान रहे थे, और 96% नीचे थे। अजीब बात है, हम ओहद से लेकर आज तक 4 ही % हैं। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। काश ये बात लोगों तक पहुंच गई होती कि जरूरी नहीं है 96% का फैसला सही हो, यह भी हो सकता है कि 4% का फैसला सही हो, चाहे वो ओहद हो या सकीफा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो 4% जो है बाकी है, बस बाकी सब भागे। अच्छा वो बेचारे 4% जो हैं, जो ऊपर खड़े थे, उन पर हमला हो गया, उन पर हमला हो गया, वो शहीद हो गए। वो क्या हो गए? शहीद हो गए। तो शहादत तो हमारी मीरास है। काश बात पहुंच जाती। शहादत तो हमारी मीरास है ना। मिनहाल ने ऐसे ही थोड़ी कहा था इमाम से कि मौला शहादत आपके घर की मीरास है। मिनहाल को पता था जो भी इमामत और शजरा इमामत से वाबस्ता है, वो अहद में हो, बद्र में हो, हुनैन में हो, सब इसी खत के हैं। सिफ़ीन तक इसी का मार्का है, करबला में इसी इमामत का सजाया हुआ रन है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाल। मिनहाल को पता था, मिनहाल की तारीख पर नजर थी। उन्हें मालूम था कि या ये शहीद होते हैं या इनके चाहने वाले शहीद होते हैं। शहादत में ये पीछे नहीं हटते हैं। अब वो हदीस देख लीजिए, बस एक हदीस पढ़ता हूँ, यहाँ से आगे पढ़ता हूँ। अल्लाह, इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रूहुल्लाह की रहबरी में
कुम से एक लश्कर उठाएगा, वो लश्कर उसके दिल पारे आहन की तरह होंगे और वो मौत से नहीं घबराएंगे। ए अजीजों, ये हदीस बता रही है कि हम कल भी शहादत के साथ थे, हम आज भी शहादत के साथ हैं। हम कल भी मरने से नहीं डरते थे, हम आज भी मरने से नहीं डरते हैं। मौत हमारे लिए कल भी कामयाबी थी, हमारे लिए आज भी कामयाबी है। सलवात बर मोहम्मद वाल। एक मिलजुल कर अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर पंजतनी सलवार पढ़ दे। मैं एक हदीस लिख कर लाया था और मैंने सोचा था कि उसी हदीस में इंशाअल्लाह इमामत पर गुफ्तगू करूँगा। इमाम रज़ा की हदीस है अल-इमाम का शम्स तालिआ अल-मुजल्लला बिनूरिहा लिल आलम। मैंने सोचा था इसके ज़ेल में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन ये तमहीदी गुफ्तगू जो है वो इतनी हो गई है कि अब मैं उस हदीस तक जा नहीं सकता। बस इसी को ओहद को सुन लीजिए और अपने मसाइल दे दूँगा, बात को ख़त्म कर दूँगा। 2 बचे और वो शहीद हो गए। हमला हो गया, पैगंबर नाके पे सवार हैं, पैगंबर नाके पे सवार हैं। अब जो हमला हुआ, ऊँटनी रम कर गई, पैगंबर नाके से गिर पड़े। उस नाके के पीछे एक गड्ढा था, पैगंबर उस गड्ढे में चले गए। यही वो वक्त है जब पैगंबर के दोनों दांत शहीद हुए। यही वो वक्त है जब पैगंबर के दोनों दांत शहीद हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुरान ने एक नक्शा खींचा है। कुरान कहता है कि उस दिन को याद करो जब तुम पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे और पैगंबर तुम्हें पीछे से आवाज दे रहे थे। उस दिन को याद करो कि जब तुम पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। इंशाअल्लाह नतीजे से बहुत महसूस होगा, आखिरी फर तक महसूस होगा इंशाअल्लाह। उस दिन को याद करो कि जब पैगंबर तुम्हें पीछे से आवाज दे रहे थे और तुम जो हो पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। ये वक्त ओहद का है जो अल्लाह ने याद दिलाया मुसलमानों को। अच्छा अजीजों, जब ओहद का नक्शा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यों भागे लोग, एक सवाल है। चलिए तारीख से पूछते हैं। तारीख तबरी ने कहा कि शैतान जब पैगंबर गिर पड़े तो शैतान चिल्लाया, कुतला मोहम्मद इरजाऊ फज़हबू, कुतला मोहम्मद फज़हबू, मोहम्मद मार दिए गए, तुम चले जाओ। शैतान की आवाज़ सुनी और लोग फरार हो गए। अच्छा, इसके बाद मौलाए कायनात ने फ़ौरन, मौलाए कायनात जो है वो गड्ढे में उतरे, उन्होंने फ़ौरन पैगंबर को उठाया अपने कंधों पे और लेकर बाहर निकल आए। यहाँ पर मोहम्मद ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाना शुरू की, अना हय्युन फरजिऊ। काश ये बात पहुँच जाए आखिरी फर तक। अना हय्युन फरजिऊ, मैं जिंदा हूँ, लौट आओ। इसी के साथ साथ मौलाए कायनात ने भी आवाज़ लगाना शुरू की, हाज़ा मोहम्मद हय्युन, हाज़ा मोहम्मद हय्युन। ठीक है, अभी मौलाए कायनात की आवाज़ के बाद में तज़किरा करूँगा, इसको यहीं पर रख लीजिए। अब पैगंबर कह रहे थे अना हय्युन फरजिऊ, मैं जिंदा हूँ, लौट आओ। शैतान कह रहा था कुतला मोहम्मद इरजिऊ फज़हबू, चले जाओ, मोहम्मद मार दिए गए। भाई आप लौटे क्यों नहीं, आप लौटे क्यों नहीं? कह लगे मोहम्मद की आवाज सुनाई नहीं दी। मोहम्मद की आवाज सुनाई नहीं दी, मोहम्मद की आवाज नहीं सुनाई दी। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद की आवाज शैतान की आवाज से कमजोर रही होगी। काश बात पहुंच जाए, है रसूल की आवाज कमजोर रही होगी। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं? रसूल तो पूरे आलम का साहिब है, साहिब इख्तियार है। वो तो हवाओं को हुक्म दे सकता है, कानों तक आवाज को पहुंचवा सकता है। वो अगर आवाज लगा रहा है तो कमजोर, अच्छा ठीक है भाई, मान लिया कमजोर नहीं थी। पैगंबर किसी कमरे से आवाज दे रहे होंगे, है? और ये खुले मैदान में नहीं भाई, मैदान भी एक, आवाज पे भी आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ? शैतान की सुनाई दे रही है,
है? मोहम्मद की सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा अजीजों, यहां से मजलिस खत्म हो जाए और सब लोग उठ के निकल जाएं, एक आदमी यहां से खड़े होकर पुकारे बेटा, क्या सब पलट आएंगे? बेटा ही पलटेगा। मैंने कहा भाई तुम कैसे पलट आए? कहने लगे मुझे मालूम है मेरे अब्बा की आवाज है। मालूम यह हुआ इंसान उसकी आवाज पे पलटता है जिसकी आवाज से मानूस हो। जो भाग रहे थे वो शैतान की आवाज पर, जो लौट रहे थे वो मोहम्मद की आवाज पर। जो जिसकी आवाज से मानूस था। अच्छा अब तारीख तबरी के जुमले सुनिए, तारीख तबरी के जुमले सुनिए। कहते जो भाग रहे थे उनसे किसी ने पूछा कि भैया लड़े क्यों नहीं? तुम तो बहुत बड़े मर्द थे, तुम्हारी तो तारीखों में कसीदे लिखे जा रहे हैं, तारीखों में फरार आया नहीं करार आया। सरवाग पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तारीफों में कसीदे लिखे जा रहे हैं, लड़े क्यों नहीं? कहते हैं मोहम्मद मर गए तो लड़के क्या करेंगे? हैं? तो ये जो शैतान की आवाज से मानूस थे वो कह रहे हैं मोहम्मद मर गए तो लड़के क्या करेंगे। और एक वो है जो मोहम्मद की आवाज से मानूस है, वो वहीं डटा हुआ है। किसी ने बढ़ के उससे भी पूछ लिया या अली भागे क्यों नहीं? कहा जब मोहम्मद मर गए तो चीखे क्या करेंगे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा बस आखिरी नक्शा, तारीख का आखिरी नक्शा। पैगंबर ने एक मर्तबा अली के चेहरे की तरफ घूम के देखा, या अली मुझे हाथों पे उठाया हुआ है, लफ्ज हाजा से मेरी पहचान करवा रहे हो। अली चाहते तो कह सकते थे मोहम्मद हय्यून, नहीं नहीं, हाजा मोहम्मद हय्यून। या अली मुझे हाथों पे उठाया हुआ है, लफ्ज हाजा से मेरी पहचान करा रहे हो। ए अली कुरान का हुक्म है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एक मैदान और सजेगा, मेरे हाथों पे तुम होगे मन कुंतु मौला हो। सलवात बर मोहम्मद वाले। बारह दीगर बावाज़े बुलंद पचतनी सलवात। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वैसे ही उतारूंगा जैसे तुमने उतारा है। तुमने मुझे हाथों पे उठाया था, मैं तुम्हें हाथों पे उठाऊंगा। तुम कह रहे थे हाजा मोहम्मद, मैं कहूंगा हाजा अली। मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीउल मौला। पैगंबर बता कर जा रहे हैं कि हमारे बाद अगर कोई इमामत का सिलसिला है तो अली से है, हमारे बाद अगर कोई विलायत का सिलसिला है तो अली से है। और उलमा हजरात बैठे, इन्हें पता है ये फा इसलिए लाया जाता है जहाँ पर फासले की कोई गुंजाइश ना हो। इस फा से फासला आता नहीं है, फासला जाता है। इस फा से फासला ख़त्म किया जाता है। इनके बीच में अब कोई नहीं आ सकता। फहाजा अलीउल मौला। अब जो अली की नस्ल से होगा, जिसकी अली पहचान करवा के जाएंगे, अब अली के बाद वही इमाम होगा। पैगंबर के बाद अली, और ये सिलसिला उस जमाने तक जाएगा जहां हमारा 8वां इमाम मसनद इमामत पर बैठा हुआ होगा, जलवा फिगन होगा। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी, मैंने चाहा था उसे छेड़ू, वक्त खत्म हो चुका है मेरा। अल इमामो कशम्सुत तालिआ, इमाम चमकदार सूरज की तरह से है। अल मुजल्ललतो बिनूरहा लिल आलम, जो सारे आलम के लिए दरख्शां है अपने नूर के साथ, ताबा है अपने नूर के साथ। काश मेरे पास वक्त होता, मैं बताता आपको कि सूरज से क्या क्या मिल सकता है। सूरज से जल्दी से इशारा कर देता हूँ, बस बात खत्म कर देता हूँ। सूरज से 3 चीजें मिल सकती हैं। सलवात पढ़ते मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सूरज से इंसान को 3 चीज़ें मिल सकती हैं। पहली चीज़ है ज़िंदगी, दूसरी चीज़ है हरारत, और तीसरी चीज़ है वो है स्पेशल इल्म, सोलर एनर्जी। 3 तरह का फ़ायदा इंसान को सूरज से होता है। एक फ़ायदा वो है सबके लिए है, जमादात, नबातात, हैवानात सबके लिए बराबर है। सूरज नहीं होगा पानी जम जाएगा, ठीक है, सूरज नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बच्चे समझते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, जवान भी समझते हैं, बुज़ुर्गों को भी समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है, क्योंकि वो जानते हैं कि सूरज नहीं होगा तो पौधे उगेंगे नहीं, पौधे बढ़ेंगे नहीं। जब पौधे उगेंगे नहीं और बढ़ेंगे नहीं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और ज़िंदगी की अलामत है हरारत, यानी अगर सूरज ख़त्म तो हरारत ख़त्म, और हरारत ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। अब वो ज़िंदगी हैवानात की हो तब भी ख़त्म, वो जमादात की हो तब भी ख़त्म, वो नबातात की हो तब भी ख़त्म, वो इंसान की हो तब भी ख़त्म। अब समझ में आया अल्लाह क्यों कह रहा है कि अगर ज़मीन पर हुज्जत न हो तो ज़मीन साख़त, ज़मीन फस्ख हो जाएगी, ज़मीन नस्तो नाबूद हो जाएगी, ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस ज़मीन की ज़िंदगी की ज़मानत हुज्जत इलाही से है ना। तीसरी चीज़ जो है, मैं जल्दी जल्दी इशारा करके बांट रहा हूँ, मैं शायद 2 या 3 मिनट लूँगा सिर्फ आपका। तीसरी चीज़ जो है वो स्पेशल है, अभी तक लोगों को उसका पता नहीं था, अब पता चल रहा है, धीरे धीरे कश्फ हो रही है और उसके असरात बढ़ रहे हैं। वो है सोलर एनर्जी, वो है सोलर एनर्जी। पहली और दूसरी में इंसान का इल्म दखील नहीं है, पहली और दूसरी मनफियत में इंसान का इल्म दखील नहीं है। इल्म हो या ना हो, घास सूरज को पहचाने या ना पहचाने, सूरज निकलेगा तो घास पैदा होगी। पानी सूरज को पहचाने या ना पहचाने, सूरज निकलेगा तो पानी पानी रहेगा, बर्फ नहीं जमने पाएगा, है ना। गर्मी सूरज को पहचाने या ना पहचाने, हैवानात सूरज को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन पहचानना ना पहचानना यहाँ शर्त नहीं है। तीसरा मरहला जो है, अगर सूरज के बारे में इल्म नहीं होगा तो आप सोलर एनर्जी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। सोलर एनर्जी से अगर फ़ायदा उठाना, वो ख़ास एनर्जी जो सूरज की है, इससे अगर फ़ायदा उठाना है तो आपको इसकी मारिफत ज़रूरी है, इसका इल्म ज़रूरी है। अब इमाम का वजूद इस ज़मीन की बका के लिए शर्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इमाम के वजूद से फ़ायदा उठाना है तो फिर इमाम की मारिफत ज़रूरी है, इमाम के बारे में इल्म ज़रूरी है। अच्छा, जितने लोग फ़ायदा उठाएंगे, जितनों के पास इल्म होगा वो फ़ायदा उठाएंगे। किसी ख़ास ज़माने में कुछ ख़ास लोगों के पास इल्म होगा तो वो फ़ायदा उठाएंगे। कोई सलमान बन जाएगा, कोई मिक़दाद बन जाएगा, कोई अबूज़र बन जाएगा, कोई अम्मार बन जाएगा, कोई कुमैल बन जाएगा। ये सूरज की ख़ास इल्म है, सूरज की ख़ास एनर्जी है जो लोगों को ऐसा बना देती है। और जब ये सिलसिला बढ़ेगा तो फिर 1, 2, 4, 10 पे महदूद नहीं रहेगा, फिर अलग अलग ज़माने में कोई हुर्रे आमली बनकर पैदा होगा, कोई खुमैनी बनकर पैदा होगा, कोई सिस्तानी बनकर पैदा होगा, कोई मकारिम शिराजी बनकर पैदा होगा। ये सूरज की रोशनी का वो ख़ास इल्म है जिसकी सिफारिश की गई है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यही ख़ास मारिफत है जहाँ पर कहा जाता है मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया। इस ख़ास इल्म के लिए सब जानते हैं अली कौन थे। अली इब्ने अबी तालिब से अच्छा शजरा और आश्कार शजरा किसी का नहीं है। किसको इनकार है कि अली इब्ने अबी तालिब का शजरा कितना पाक है, हसन मुश्तबा का शजरा कितना पाक है, हसनैन करीमैन का शजरा कितना पाक है। किसको इनकार है इससे? नहीं भाई, यहाँ नाम और नसब जानने की मसला नहीं है। ये नहीं जानना है कि इमाम रज़ा 148 हिजरी में पैदा हुए थे, ये नहीं जानना है कि 213 हिजरी में दुनिया से चले गए, ये नहीं जानना है भाई। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारे दिगर बाबा से बुलंद नारे सलवात। मुझे लग रहा है कुछ
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ये नहीं जानना है कि इनकी माँ का नाम नजमा खातून था, ये नहीं, ये तो एक मामूली सा इल्म है, ये ज़ाहिरी इल्म है, ये बातिनी इल्म नहीं है। असली इल्म कहाँ है इमाम के बारे में? असली इल्म कहाँ पोशीदा है? असली इल्म यहाँ पोशीदा है कि हम इमाम को पहचानेंगे कैसे, हम इमाम के बारे में जानेंगे कैसे, हम इनसे फ़ायदा कैसे उठाएंगे। इमाम की मारिफत, अगर ये मारिफत हासिल नहीं हुई कि हम अपने वक्त के इमाम से फ़ायदा कैसे उठाएंगे, अब जो चाहता हूँ यहाँ पर, ये मारिफत ज़रूरी है कि हम अपने वक्त के इमाम से फ़ायदा कैसे उठाएंगे। अगर ये मारिफत हासिल नहीं हुई तो फिर काम हो गया। माता मीततन जाहिलिया, करोड़ों साल ज़मीन पर गुजर जाएंगे लेकिन मौत जहालत की मौत होगी, फिर मौत वो इल्म वाली मौत नहीं होगी। ए अजीज़ों, मैं जानना चाहता हूँ सिवाय निज़ाम मरजइयत के, एक जुमला देकर जा रहा हूँ, सिवाय निज़ाम मरजइयत के वो कौन सा कानून है जिसके वसीले से आप अपने इमाम के अक़वाल से फ़ायदा उठा सकते हैं? सिर्फ ये तरीका है, फंजुर इला रुवात हदीसना, हमारे रावियों, हदीसों के रावियों की तरफ जाओ। हमने इन्हें तुम्हारे लिए आलम बनाया है, हमने इन्हें तुम्हारे लिए हुक्काम बनाया है, हमने इन्हें तुम्हारे लिए हाकिम बनाया है, हमने इन्हें तुम्हारे लिए मुज्तहिद, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे लिए फैसले करेंगे। ये वो सिलसिला है। और आपको पता है, जो कल इमामत के दुश्मन थे वो आज भी इस सिलसिले के दुश्मन हैं। यहूद और नसारा कल भी इमामत के दुश्मन थे, वो आज भी इस सिलसिले के दुश्मन हैं। अगर सही सिलसिले को पहचानना है तो दुश्मनों से पहचानिए। लतजदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू वल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यहूद इस सिलसिले के सबसे बड़े दुश्मन हैं, मुशरिक इस सिलसिले के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आइए देखें यहूदियों को कौन सा सिलसिला पसंद नहीं आ रहा है? कौन सा ऐसा सिलसिला है जो यहूदियों के ख्वाब को चकनाचूर कर रहा है, पामाल कर रहा है? मुशरिकीन को कौन सा सिलसिला पसंद नहीं आ रहा है दुनिया में निज़ाम वली फ़कीह के अलावा कोई ऐसा निज़ाम जिससे अमेरिका भी राज़ी ना हो, जिससे इसराइल भी राज़ी ना हो, जिससे मुशरिकीन भी राज़ी ना हो। तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई सिलसिला है तो वो खामनाई का सिलसिला है, अगर कोई सिलसिला है तो वो सिस्तानी का सिलसिला है। और अजीज़ों, वो कल भी इस सिलसिले को मिटाने पे लगे थे, वो आज भी इस सिलसिले को मिटाने पे लगे हैं, लेकिन इन्हें कल भी ये नाखून होश के लेने चाहिए थे कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सलवात पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले। कल भी इनके यहाँ टेररिज्म पाया जाता था। इमाम रज़ा को मर्दो मर्दाना शहीद थोड़ी किया है, लश्कर थोड़ी खींच के सामने लाए, जंग थोड़ी की है। कैसे शहीद किया इमाम को? इमाम के खाने में जहर मिला दिया, हमारी जबान में इमाम को टेरर कर दिया। हाँ, ये कल आतंकवाद, कल भी इसके खिलाफ हम, कल भी आतंकवाद के खिलाफ हम, आज भी आतंकवाद के खिलाफ। ये आतंकवाद इसने इमामत के सिलसिले के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी इमामत के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए। और ये आज उस नज़्म और सिलसिले के पीछे पूरी ताकत लगाए पड़ा है। ये आज भी चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए। ए अजीज़ों, जब ये इमाम पर काबू नहीं पा सके, काफ़ी तरीक़ों से काबू पाने की कोशिश की। पहले डराने की कोशिश की, डरा नहीं पाए। इमाम के ज़माने में 3 बादशाह गुजरे हैं, हारून, अमीन और मामून। सबसे ज़्यादा मक्कार मामून है, लानतुल्लाह अलैह। मामून रशीद सबसे मक्कार बादशाह है। इसमें पहले इसने ताकत से फतह करना चाहा, डरा धमका के नहीं हुआ। फिर इसने इमाम को लालच देनी चाहिए, वली अहदी ले लीजिए, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, फला फला फला। फिर भी जब फतह नहीं पा सका, अब आखिरी हरबा बचा था। इसने इमाम को बुलाया, अंगूर में जहर मिलाया, इमाम के हवाले कर दिया।
इमाम ने चंद दाने अंगूर के जो दहन में रखे हैं, अल्लाह अकबर, अपनी जगह से उठे। कहाँ जा रहे हैं? कि वहां जा रहा हूं जहां भेजने का तूने इंतजाम किया है। या इमाम रजा, अज़ादारों, जनाब दिअबिल इमाम के पास आए और कहने लगे, मौला मैंने कुछ अशार कहे हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ। कैसे अशार है? कहा आपकी अजदाद की शहादत पे अशार कहे। रुक जाओ, मैं मुखद्दरात इस्मत को बुला देता हूँ। ये मजलिस करने का इमाम रजा का तरीका है। मैं घर की बीवियों को बुलाए देता हूँ, पर्दा खिंचवा देता हूँ, उसके बाद अपने अशार सुनाना। बीबियाँ आई, पर्दा खींचा गया, अब देबिल अशार पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ए फातिमा आओ, देखो तुम्हारे नूरे नजर कहाँ कहाँ है। करबला से लेकर काज़मैन तक के मसाए पढ़ डाले, सारी सरजमीनों की मौरफी कर डाली, सब पे गुजरे हुए मसाए बयान कर डाले। एक मर्तबा इमाम फरमाते हैं, चाहते हो कि मैं इसमें कुछ शेर खुद बढ़ा दूं? बोला आप बढ़ा दीजिए, इससे बेहतर क्या होगा? कहते देबिल, इसमें एक शेर बढ़ाओ, एक कब्र वो होगी जो तू उसमें होगी, जिसकी गुर्बत में करोड़ों सलाम। ए आज़ादारों, देबिल ने हाथ जोड़ लिया, ए मौला आपके घराने से मैं किसी को नहीं जानता जो अभी तक तू उसमें दफन हुआ हो। ए देबिल मैं हूँ, मेरी शहादत के बाद मेरा जनाजा तू। इमाम का एक लक़ब है गरीबल गुरबा। गरीब कहते हैं बेवतन को। ऐ बेवतनों में सबसे बड़े बेवतन, आप पर करोड़ों सलाम हो, आप पर लाखों सलाम हो। इमाम जब शहीद हुए ना तो उनके हमराह कोई नहीं था। इमाम यको तन्हा थे। 9वें इमाम मोजज़े से आए हैं 8वें इमाम के पास। आपने वसीयतें की हैं, आसार इमामत इमाम के हवाले किए हैं, असरार इमामत इमाम के हवाले किए हैं। इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। लेकिन ए अजीजो, जरा हाथों को जोड़ लूं, जरा सर को झुका लूं, इमाम की खिदमत में मशहद मुकद्दस चलता हूं। ए मौला, आपकी शहादत सफर के आखिर में हुई है, इसी महीने के जरा सा और पहले चले जाइए, असरे आशूर है, एक जनाजा है, करबला की रेत पर बेगौरो कफन है। जनाजे को बेगौरो कफन देखते हुए एक मर्तबा गयूर बेटे के चेहरे का रंग बदलने लगा। ज़ैनब चिल्लाई, ए सैयदे सज्जाद, क्या तुम भी आलमे गुर्बत में हमें तन्हा छोड़ दोगे? ए फूफी अम्मा, जरा इंसाफ करो, वो जवान बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तोको। ए फूफी अम्मा, कुछ सहाय नजिस दफन हो गए, मेरे बाबा का जनाजा बेगौरो कफन करबला के बन में है। या हुसैन,
फातह खैबर के लाल 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 पीछे ले लो, पीछे पीछे ले। की नहीं है मिसाल इसकी नहीं है मिसाल बंदे या जुल्जलाल बंदे या जुल्जलाल इसकी नहीं है मिसाल बंदे या जुल्जलाल बंदे या जुल्जलाल ए कमर फकरे जमाल ए कमर फकरे जमाल फातह खैबर के लाल फातह खैबर के लाल जिसकी नहीं है मिसाल जिसकी नहीं है मिसाल बंदे या जुल्जलाल बंदे या जुल्जलाल जिसकी नहीं है मिसाल बंदी नहीं है मिसाल बंदे या जुल्जलाल फातह खैबर के लाल 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 रोज़े प मुस्तफ़ा के उदासी सी छाई है कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है रो कर पुकारी नाना ये फरियाद लाई हूँ मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ रो कर पुकारी नाना ये फरियाद लाई हूँ मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ नाना अजीब हाथ से हम पर गुजर गए रंजो अलम ने घेर लिया हम जिधर गए नाना
जंगल की राह ली, रोकर पुकारी नाना ये फरियाद आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना शहीद हो गए भाई के जानसार, एक एक करके मर गए असहाबे ज़ीवकार। नाना बला के बन में क़यामत करन पड़ा, भाई से भाई बाप से बेटा जुदा हुआ, रो कर पुकारी नाना ये फरियाद आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना ज़मीन कर्बो बला लाल हो गई, कासिम की लाश घोड़ों से पामाल हो गई। नाना कटा के शानों को अब्बास मर गए, गुर्बत में भाई जान को बेआस कर गए, रो कर पुकारी नाना ये फरियाद आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना तुम्हारी शक्ल का फर्जंद एक जो था, खाकर सिनाज घर पावो महरूम चल बसा। नाना शकी के तीर से असगर हुए शहीद, ऐसा हुआ न होगा जहां में सितम शदीद। कर पुकारी नाना ये फरियाद आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ, मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। आतहे खैबर के लाल अबुल फजल अब्बास, आतहे खैबर के लाल अबुल फजल अब्बास, आतहे खैबर के लाल अबुल फजल अब्बास। सुबह तक लैला अकबर का चेहरा देख ले, सुबह तक लैला अकबर का चेहरा देख ले, सुबह तक लैला अकबर का चेहरा देख ले, सुबह तक लैला अकबर का चेहरा देख ले। आखिरी शब है तेरे घर में उजाला देख ले, सुबह तक लैला अकबर का चेहरा देख ले। आखिरी शब है तेरे घर में उजाला देख ले, सुबह तक
फिदिया देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले। देख कर यलजवा की लाश मर जाए नमा, देख कर यलजवा की लाश मर जाए नमा, देख कर यलजवा की लाश मर जाए नमा, मौत से कह दो के कोई और रास्ता देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले। शहर कहते थे अली अकबर को जब रुख सत किया, शहर कहते थे अली अकबर को जब रुख सत किया, शहर कहते थे अली अकबर को जब रुख सत किया, मेरी जान मुड़ मुड़ के चलने से के बाबा देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले। दीन की नुसरत में अकबर का कलेजा दे दिया, दीन की नुसरत में अकबर का कलेजा दे दिया, दीन की नुसरत में अकबर का कलेजा दे दिया, ए अजल सिब ते पैगंबर का कलेजा देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले, सुबह तक जलाली अकबर का चेहरा देख ले। शहर कहते थे जो मकतल से अली अकबर चले, शहर कहते थे अली अकबर से मकतल से चले, शहर कहते थे अली अकबर को जब रुख सत किया, मेरी जान मुड़ मुड़
बाबा देख ले सुबह तक अकबर का चेहरा देख ले सुबह तक अकबर का चेहरा देख ले खून में डूबा हुआ सी ना ये बरछी की अने खून में डूबा हुआ सी ना ये बरछी की अने खून में डूबा हुआ सी ना ये बरछी की अने दर्द से मर जाए ये मल जर जो सुगरा देख ले सुबह तक अकबर का चेहरा देख ले सुबह तक अकबर का चेहरा देख ले क्या कयामत इससे बढ़कर और टूटेगी वसीम क्या कयामत इससे बढ़कर और टूटेगी कयामत इससे बढ़कर और टूटेगी वसीम चांद से बेटे का जब एक माँ जनाजा देख ले सुबह तक अकबर का चेहरा देख ले सुबह तक अकबर का चेहरा देख ले फातह खैबर के लाल फातह खैबर के लाल कहती थी सकीना मेरे अम्मू नहीं आए 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 जालिम ने किया तमाचे भी लगाए कहती सकीना मेरे अम्मू नहीं आए देती हूँ सदा कब से कोई सुनता नहीं है देती
बचाए कहती रोती थी तड़पती थी मचलती थी सकीना चलती थी सकीना दामन में लगी आग भला कौन बुझाए कहती सकीना मेरे सोते सोते हैं चाचा जान भी दरिया के किनारे सोते हैं चाचा जान भी दरिया के किनारे सोते हैं चाचा दरिया के किनारे जाकर कोई साहिल से चचा को बुलाए नक़वी ये कलम रोक ले और लिख ना मसाइब नक़वी ये कलम रोक ले और लिख ना मसाइब नक़वी ये कलम लिख ना मसाइब ज़हरा भी यहाँ आई है ज़ख्मों को छिपाए कहती सकीना हुसैन जब पीछे पढ़ लेते हुसैन
नबी के जो थामे रखा बेतौसन को सकीना पकड़े खड़ी थी आवाज के दामन को हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को अस्सलाम अलैकुम मन जा
شفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على من دفنه أهل القرى اللهم صل على